हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम परसेंटेज की इस टाइप को समझने वाले हैं। ज्यादा देरी नहीं करते, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन पे दिए गए 4 क्वेश्चंस, इन 4 क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। समझिए, क्वेश्चन ये है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ड्यू टू दिस a person purchase 12 किलोग्राम लेस फॉर 300 रुपए। वो कह रहा है कि जो शुगर है, शुगर का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। कितने परसेंट से? 20% से। ड्यू टू दिस, इसके चलते हुआ क्या, अ पर्सन परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर 300 रुपए। भाई वो कह रहा है कि प्राइस जो है वो शुगर का 20% से बढ़ गया, जिस चलते हुआ क्या कि वो बंदे को 12 किलोग्राम शुगर क्या मिल रही है, कम। कितने रुपए में? 300 रुपए। भाई समझो, यहां पे ना एक तो प्राइस की बात की गई है कि जो शुगर का प्राइस है वो क्या हुआ, बढ़ा, और दूसरा यहाँ पे कुछ कंजम्पशन की बात की गई है। ये जो 12 किलोग्राम है और ये कि 300 रुपए यानी कि खर्चा। भाई हम देख लेते हैं कि जो एक्सपेंडिचर, एक चीज होती है भाई एक्सपेंडिचर, एक होता है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन में एक रिलेशन होता है कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, आपका खर्चा जो है वो किसके बराबर होता है? जो आर्टिकल है, आर्टिकल का प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि खपत। जैसे कि आप देखिए कि हम तेल डलवाने गए और पेट्रोल का जो प्राइस है वो लगा लीजिए कुछ 100 रुपए प्रति लीटर। कितना है? 100 रुपए प्रति लीटर, और हमने 10 लीटर तेल डलवाया। 10 लीटर समझिए, कंजम्पशन जो है 10 लीटर हमारी क्या हो गई, कंजम्पशन। अब समझो कि लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई 100 रुपए लीटर तेल है, 10 लीटर डलवाओगे तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आपका? 1000 रुपए। तो ये जो 1000 रुपए है, 1000 रुपए इज व्हाट? दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। भाई एक चीज दिमाग में रख लो कि जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। इस पे मैंने 3 वीडियोस पहले भी शॉर्ट डाली हुई हैं, उनको आप देख लेना। एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हुआ क्या है कि प्राइस ऑफ शुगर जो है वो बढ़ा है कितने परसेंट से? 20% से, जिसके चलते हुआ क्या कि एक बंदे को कम मिल रहा है, कितना? 12 किलोग्राम। कितने रुपए में? 300 रुपए में। भाई समझो सिनेरियो क्या है, आप पहले चीनी लेने जा रहे थे तो आप 300 रुपए लेके जा रहे थे, आपको कुछ चीनी मिल रही थी। अब क्या हुआ कि चीनी का प्राइस बढ़ गया, बट हम अभी भी 300 रुपए लेके जा रहे हैं। पहले भी हम 300 लेके जा रहे थे, अब भी हम 300 लेके जा रहे हैं। चीनी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमें जो चीनी थी वो क्या मिलेगी? कम। क्या मिलेगी? कम। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है, अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है तो जो प्राइस और कंजम्पशन है ये आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन कम होगी। अगर प्राइस कम होता है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इस केस में हमारा एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स। अब समझिए, जब हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है तो हमें कह क्या रखा है? हमें ये कहा गया है कि शुगर का प्राइस बढ़ा कितने परसेंट से? 20% से। तो हमने सबसे पहले देखा 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर बढ़ता है तो उस पर हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं? प्लस। अब समझो, अगर 20% से बढ़ा है तो फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/5। हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले कुछ 5 पार्ट्स प्राइस था तो अब 1 बढ़ गया, 5 में आप 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 6। सो दिस 5:6 इज व्हाट? दिस इज रेशियो ऑफ प्राइस। प्राइस की हमारे पास क्या आ गई? रेशियो। अब समझिए, कंजम्पशन की हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, बट हमारा एक्सपेंडिचर क्या किया गया है? फिक्स। कितने रुपए? 300 रुपए। अब समझिए कि जब हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगी। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो अगर प्राइस की रेशो 5:6 है तो कंजम्पशन की रेशो इस केस में क्या होगी? 6:5। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा
कम हो जाएगा। जो पहले की रेशो है उसको उल्ट के हो जाएगी दूसरे की रेशो। अब समझिए मेरी बात को कि जो ये 5 है, ये 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर आईपी। आईपी इज व्हाट? इट इज इनिशियल प्राइस। नाउ दिस 6 इज व्हाट? दिस इज योर फाइनल प्राइस। अब समझो, अगर ये इनिशियल प्राइस है तो जो इसके नीचे कंजम्पशन होती है ये क्या होती है? इनिशियल कंजम्पशन। और फाइनल प्राइस के नीचे जो कंजम्पशन होती है इसे हम क्या कहते हैं? फाइनल कंजम्पशन। देखिए भाई, हमारे पास प्राइस की रेशो हमें देखिए 5 से 6 हुई, तो कंजम्पशन की रेशो हमने निकाली 6 से 5। इसका मतलब पहले हमें कुछ 6 पार्ट्स मिल रहे थे, अब कितने पार्ट्स मिल रहे हैं जी? अब हमें 5 पार्ट्स मिल रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ शुगर जो है वो क्या मिल रही है? कम। कितने पार्ट्स कम मिल रही है? देखो 6 से 5 होने का मतलब 1 पार्ट कम हो गया, और इस 1 पार्ट की आपको वैल्यू दे रखी है क्या? 12 किलोग्राम। किलोग्राम इज योर कंजम्पशन, तो इस 1 पार्ट की वैल्यू 12 किलोग्राम। अब अगर 1 पार्ट की वैल्यू देखो इस रेशो में 12 है, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। इसका मतलब पहले हमें कुछ 72 किलोग्राम मिल रहा था, अब हमें कुछ 60 किलोग्राम मिल रहा है। अब हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला, ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कह लो या इनिशियल कह लो। इनिशियल प्राइस अगर ये है तो इसके नीचे कंजम्पशन, यानी कि 6 पार्ट्स के पैरेलल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 72। अगर हमसे ओरिजिनल कंजम्पशन पूछी गई है तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 72 किलोग्राम। और करंट कंजम्पशन यानी कि फाइनल कंजम्पशन बाद में, प्राइस बढ़ा कंजम्पशन कम हुई, कितने पार्ट्स है? 5 पार्ट। 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी है जी कितनी? 60 किलो। 4 क्वेश्चन थे, 2 हमारे डन हो चुके हैं। एक ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल ली हमने, एक हमने फाइनल कह लो या करंट कंजम्पशन ये भी हमने निकाला। अब तीसरी और चौथी चीज हमसे ये पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस। भाई जब भी प्राइस होता है ना, हम दुकान पे जाते हैं, सपोज हम चीनी खरीदने गए, तो भाई हम जब दुकानदार के पास जाएंगे ना तो वो हमें 1 किलोग्राम का रेट बताता है। अगर हम फ्रूट खरीदने जाते हैं, एप्पल्स का रेट, अगर एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं तो जो दुकानदार है वो क्या देगा? हमें 1 किलोग्राम का रेट देगा। ठीक है, तो जो प्राइस होता है वो किलोग्राम का होता है या 1 लीटर का होता है। ठीक है, अब बात आ गई कि ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के लिए हम जाएंगे, देखो इसके पास अब इनिशियल प्राइस था ये कुछ 5 पार्ट्स, पर इसके पैरेलल कंजम्पशन देखो कितनी है? 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स मतलब आपको कितने किलोग्राम मिल रहा है? 72 किलोग्राम। आपको भाई पहले 72 किलोग्राम मिल रहा था, कितने में? 300 रुपए में। अगर भाई आपको 300 रुपए में 72 किलोग्राम मिल रहा था तो 1 किलोग्राम कितने में मिलेगा? 300 अपॉन 72 विच इज 6 12 6 50 2 6 2 25 25 अपॉन 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या था? ये था इनिशियल प्राइस। पहले जो चीनी आपको मिल रही थी वो इस रेट पे आपको मिल रही थी। इसे आप फर्दर सिंपलीफाई कर दोगे तो ये 4.25 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। सिंपल सवाल। आपको ओरिजिनल प्राइस चाहिए, आप इनिशियल कंजम्पशन के पास जाओ। आपको करंट प्राइस चाहिए या फाइनल प्राइस चाहिए, फाइनल कंजम्पशन के पास जाओ। अब देखिए फाइनल कंजम्पशन कितनी है भाई? 60 किलोग्राम। अब आपको 60 किलोग्राम मिल रहा है जी कितने रुपए में? वही 300 रुपए में। तो आपको 1 किलोग्राम कितने में मिलेगा? 300 अपॉन 60 यानी कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसका मतलब पहले जो प्राइस था वो कितना था? 4 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम। नाउ द प्राइस इज 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये होता है भाई इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, इसके नीचे इनिशियल कंजम्पशन, इसके नीचे फाइनल कंजम्पशन। आई होप कि इसको समझे होगे। भाई गौर से देख लो, नहीं समझ आ रही तो एक बार दोबारा देख लो।